इस्लाम मखाचेव की लास्ट फाइट एलेक्स वोल्कानोव्स्की के साथ थी अक्टूबर 2023 में। एंड उसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं ही नॉक्ड हिम आउट इन डेवेस्टेटिंग फैशन एक हेड किक के साथ। एंड उस फाइट में ही प्रूव्ड अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग। सब मतलब बहुत लोग का यही ओपिनियन था कि बस खबीब के पीछे पीछे आ रहे हैं एंड बस ग्रैपलिंग आती है उनको, ग्रैपलिंग नहीं अच्छे हैं। बट इससे पता चलता है कि उनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है। ही इज़ अ वेरी वेरी वेल राउंडेड मिक्सड मार्शल आर्टिस्ट। ही इज़ नॉट जस्ट अ ग्रैपलर जो लोग बोलते रहते हैं। एंड उस फाइट के बाद से आई बिन वेरी एक्साइटेड टू सी हिज नेक्स्ट फाइट कि कब होगी। एंड इन जनरल ही इज़ एट द टॉप ऑफ द डिवीजन। ही इज़ लेवल्ड अप सो मच कि मैं बहुत एक्साइटेड था अगली फाइट देखने के लिए। लेकिन अक्टूबर से भी मार्च हो रहा है, 5 महीने हो गए हैं एंड UFC से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है कि इस्लाम की अगली फ़ाइट क्या हो सकती है। तो उसी के बारे में ये एसेंशियली वीडियो है कि क्या होने वाली है। अब ऐसा मार्च से अप्रैल इनका था रमज़ान, और उस टाइम पे जो भी वहाँ पे जो मुस्लिम फाइटर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं फ़ाइट करना, क्योंकि उनका फास्ट चल रहा होता है, उनके बॉडी के लिए बहुत टैक्सिंग होता है। तो उस टाइम के अराउंड यूजुअली इवन खामजाद मतलब वो लोग एकदम फाइट नहीं करते इस टाइम के बाद पे। लेकिन बहुत टाइम से इस्लाम चाह रहे हैं और UFC से बोल रहे हैं, जनवरी से ही अनाउंस करना चालू कर दिया था कि वो जून में फ़ाइट करना चाहते हैं। एंड जस्टिन गेजी को कॉल आउट भी किया था। दैट्स प्रॉबली द मोस्ट ऑब्वियस मैचअप। अभी जस्टिन गेजी नंबर 2 हैं। वो उन्होंने अभी डस्टिन पोरियर जो लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट हैं उनको बहुत मतलब क्लीन नॉकआउट किया था हेड किक से। एंड इवन द चैम्पियन कॉल्ड हिम आउट। चैम्पियन खुद बोल रहा है कि हाँ इसको टाइटल शॉट दो। बट UFC इंस्टेड हैज़ बुक्ड हिम अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे UFC 300 जो अप्रैल में होने वाला है उसके लिए। एंड ओके, दैट्स ए रियली गुड फाइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा उसका एक वीडियो भी था, ऐसा सुबह सुबह उठ के मैंने वैसा देख कर न्यूज़ देखी और तुरंत मैं कैमरा के सामने आके बैठ गया जस्ट टू टॉक अबाउट दिस फाइट बिकॉज इट्स ए रियली गुड फाइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। बट वो अप्रैल में हो रही है एंड इस्लाम जून में फ़ाइट करने की बात कर रहे हैं। अप्रैल मई जून, देयर इज़ नो वे इन ऑन अर्थ कि गेजी हॉलवे जैसे फाइटर को फाइट करने के बाद 2 महीने में चैम्पियन को फाइट करने के लिए रेडी होंगे। सो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट हैपनिंग। बाद में कर दे मे बी, बट आई डोंट थिंक जून जुलाई के आसपास इवन जस्टिन वुड अग्री फॉर अ चैम्पियनशिप फाइट बिकॉज वो भी अपने करियर के लैटर हाफ में ही मानो उनको। लाइक उन्होंने एक आउटकॉन इंटरव्यू में कहा भी था कि ये वोंट बी अराउंड एनी लॉन्गर, सो ही इज़ नॉट गोना टेक एनी रिस्क। तो मतलब जून जुलाई में तो नहीं आने वाले। जस्टिन गेजी के अलावा 2 और लोग हैं टॉप 4 में जो पोटेंशियल कंटेंडर्स हैं। एक तो चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सारूकिया। वो दोनों एक दूसरे से ही फाइट कर रहे हैं विच इज़ सेट टू बी अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट। अभी अप्रैल में होने वाली है UFC 300 में सेम कार्ड जिसमें जस्टिन गेजी भी फाइट कर रहे हैं। अब चार्ल्स ओलिवेरा ने वो एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट दारियुश के अगेंस्ट कर चुके हैं। जो उनकी फ़ाइट आई थिंक उनके साथ जून में फ़ाइट थी उनकी ओलिवेरा और दारियुश के बीच, और वो मतलब नंबर 1 कंटेंडर फाइट ही बोल रहे थे उसको भी। एंड देन वो बुक हुए भी इस्लाम के अगेंस्ट। मतलब जो अक्टूबर वाली जो फाइट थी जो इस्लाम ने एलेक्स के साथ करी है वो पहले चार्ल्स ओलिवेरा के साथ थी। फिर ओलिवेरा को मतलब इंजरी की वजह से पुल आउट करना पड़ा। उसके बाद एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने शॉर्ट नोटिस फाइट ली थी। सो वो एक बार नंबर 1 कंटेंडर फाइट कर चुके हैं एंड चैम्प के अगेंस्ट बुक हो भी चुके थे। तो ही इज़ स्टिल द नंबर 1 कंटेंडर। वो अभी भी नंबर 1 रैंक्ड हैं। मेरे हिसाब से उनको अरमान के अगेंस्ट फाइट देने की ज़रूरत थी ही नहीं। नाउ आई एग्री अरमान इज़ ऑल्सो डिजर्विंग, बट आई रियली थिंक नंबर 1 कंटेंडर होने के बाद वो दे सकते थे उनको फाइट। बट ठीक है, वेरी ऑनेस्टली द वे ही लॉस्ट टू इस्लाम, आई वुड लाइक टू सी हिम एटलीस्ट हैव 1 मोर फाइट। चार्ल्स ओलिवेरा की बात कर रहा हूँ कि ठीक है एक और फाइट कर लो उसके बाद गो अगेन अगेंस्ट अ चैम्प, बिकॉज वो काफ़ी ख़राब हारे थे यार उनसे। मतलब काफ़ी डोमिनेट हुए थे। तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। बट उन दोनों की भी सेम सिचुएशन है जो गेजी की थी। वो दोनों भी UFC 300 में फ़ाइट कर रहे हैं अप्रैल में। इस्लाम बोल रहे हैं मुझे जून जुलाई में ओपोनेंट दो। वो दोनों भी रेडी नहीं हो पाएंगे। हुएवर द विनर इज़ 2-3 महीने में यार इस्लाम जैसे टैलेंट के अगेंस्ट शॉर्ट नोटिस चैम्पियनशिप फाइट लेना कोई छोटी बात नहीं है यार। अब एलेक्स वोल्कानोव्स्की जैसे दरिंदे होते हैं वो एक आध बार आ जाते हैं, बट यूजुअली ऐसे नहीं होता है यार। द स्टेक्स आर एज हाई एज इट गेट्स। ऐसा होता है, मतलब कौन करेगा ऐसा। बट देन अगेन ये टॉप 4 में से ये 2 थे, अब ये दोनों भी चले गए। दैट लीव्स अस विद 1 मोर फाइटर। जस्टिन गेजी, चार्ल्स ओलिवेरा, अरमान सारूकियान के अलावा एक और इंसान है इन द टॉप 4 लाइट वेट टॉप 4 में, और वो कंटेंडर अभी रिसेंटली दोबारा लाइमलाइट में आए हैं, डस्टिन पोरियर। अभी फाइट हुई थी
बेनोआ सेंट डेनिस के अगेंस्ट UFC 299 में राउंड 1 में बहुत पिटे, ही बीट द शिट आउट ऑफ हिम वेरी ऑनेस्टली, बहुत वो प्रॉपर डोमिनेट हो रहे थे। राउंड 2 में काफ़ी बढ़िया कमबैक नॉकआउट था उनका, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव टू सी। मैं तो मतलब ऐसे चिल्ला देते थे एकदम जब मैंने देखा था। अब डस्टिन पोरियर यार, बंदे की UFC में 30 फाइट्स हो गई हैं, 35 साल का हो गया है इंसान, 2 टाइटल फाइट बची हैं, नॉट बची हैं, 2 टाइटल फाइट करी हैं उन्होंने। सो लाइक यू कैन एक्सपेक्ट कि मतलब वो लास्ट लेग्स पे ही हैं अपने करियर के। एंड स्पेशली जो लास्ट फाइट में उनका शो हुआ था फर्स्ट राउंड का, जिसमें वो इतना पिट रहे थे बेनोआ सेंट डेनिस से, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू फाइट फॉर टू लॉन्ग, ऐसा 2 मे बी 3 फाइट्स, बट उससे ज़्यादा फाइट वो अभी नहीं करने वाले हैं। तो वो चाह रहे हैं एटलीस्ट एक टाइटल फाइट उनको उसमें मिल जाए, एंड हो सकता है वो हो जाए, क्योंकि जो उसके अलावा उनके अलावा जो तीन कंटेंडर हैं वो सब इन्वॉल्व है फाइट्स में UFC 300 में। एंड इस्लाम जो चैम्पियन है वो बोल रहे हैं जून जुलाई। अब इस्लाम इतने डेस्परेट हैं कि उन्होंने कॉल आउट ही कर दिया डस्टिन पोरियर को, एंड उनने ये भी ऐड किया कि ओके इवन दो ही डजंट डिजर्व इट, जस्ट गिव मी अ फाइट। मतलब इस्लाम ऐसा है कि भैया ठीक है, बंदा डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन मेरे को बस फाइट करा दो बस यार, जून जुलाई में मेरे को बंदा दे दो बस। क्योंकि जून जुलाई तक भी इस्लाम को अभी 9 महीने हो जाए, अगर जून जुलाई में फ़ाइट कर भी पाए, लास्ट फाइट उनकी अक्टूबर में थी, तो 9 महीना हो जाएगा। तो यू नो ही इज़ डेस्परेट, तो इट्स वेरी वेरी लाइकली कि डस्टिन पोरियर को फाइट दे वो। ये 4 मेन कंटेंडर्स हैं चैम्पियनशिप फाइट के लिए। उसके अलावा यार उनके नीचे गैमरॉट हैं, माइकल चैंडलर हैं जो फाइट ही नहीं करना चाह रहे हैं, कॉनर मैकग्रेगर से बस फाइट करने उसको चेस कर रहे हैं बस, वो चैम्पियनशिप फाइट तो भूल ही जाओ। गैमरॉट, चैंडलर, दारियुस तो मतलब लास्ट 2 फाइट से पिट ही रहे हैं, तो उसके अलावा कोई रेलेवेंट कंटेंडर मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो अगली एटलीस्ट 2 टाइटल फाइट्स यही 4 लोग के बीच में होने वाली है। मेरे थॉट्स ये हैं कि इज़ हाईली लाइकली कि वो लोग डस्टिन पोरियर को ही टाइटल शॉट दे दें अराउंड जुलाई। आई थिंक UFC 302 या 303 होने वाला है उस टाइम के अराउंड, नहीं 302 होने वाला है शायद, देख लेंगे बाद में। बट आई फील लाइक उसमें ये इस्लाम को टाइटल शॉट दे दें, उसके बाद इट विल बी द विनर ऑफ ओलिवेरा वर्सेस अरमान। बट इमीडिएटली इसके बाद वाली आई थिंक वो लोग पोरियर को ही दे देंगे। नाउ इवन दो गेजी इज़ मोर डिजर्विंग, आई डोंट थिंक कि UFC चाह रहा होगा कि अपना इतना बड़ा स्टार इस्लाम मकाचेव को ऐसा इतने टाइम तक बैठा के रखे। तो आई एम प्रिटी श्योर UFC भी ऐसा ट्राई कर रहा है कि जल्द से जल्द बंदे को फाइट मिल जाए। इस पूरे एक्सचेंज में आई फील लाइक द वे आई एम प्लानिंग इट आउट, एटलीस्ट अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है मेरा, बट द वे आई थिंक थिंग्स विल गो अहेड, आई फील लाइक गेजी का थोड़ा बुरा कटने वाला है। बिकॉज इस्लाम का प्लान है कि दो और टाइटल फाइट एंड देन ही वांट्स टू फाइट फॉर द वेल्टरवेट टाइटल। तो अगर डस्टिन पोरियर द विनर ऑफ ओलिवेरा वर्सेस अरमान एंड देन द वेल्टरवेट टाइटल, तो गेजी क्या मतलब BMF बेल्ट लेके ही वो फाइट करते रहेंगे, फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे उसके अलावा। बट ठीक है, अब वो मेरे स्पेकुलेशंस थे। द फैक्ट इज़ दैट यार अगर जून जुलाई में इस्लाम को फाइट मिल भी गई तो 9 महीने हो जाएंगे, विच इज़ अ लॉट इन दिस स्पोर्ट। वो अपने प्राइम में हैं इस समय, मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्राइम उनका वेस्ट हो रहा है इतने लेऑफ्स के चक्कर में। एंड आई रियली होप द UFC स्टार्ट्स डूइंग समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज ही इज़ अ ह्यूज स्टार। एंड या देखते हैं क्या होता है। होपफुली मतलब एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स हो सकता है वो फाइट अनाउंस करे। बट ठीक है, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा, ऐसे ही चिल डिस्कशंस मैं करता रहता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, वही जो यूट्यूब वाले जो बोलते हैं यार वो कर दो। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा और मैं फ्रीक्वेंटली पोस्ट करने का ट्राई करूँगा, बट यस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स।